Good morning, dear all the students. I'm your class teacher Sujit Kumar. Today we will learn a new subject, and new subject is reasoning. आज हम लोग रीजनिंग चैप्टर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। मैं आपको कल सेंड कर दिया था चैप्टर वन, जो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, बनाएंगे, कहीं भी आप चेक कर लेंगे। हम लोग सबसे पहले नंबर्स के बारे में जानें। संख्या क्या है? नंबर इज द वर्ड और सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स एन अमाउंट और अ क्वांटिटी। नंबर क्या है? नंबर क्या है? एक वर्ड है या सिंबल है जो आपको अमाउंट और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। सॉल्विंग क्वेश्चंस विद नंबर्स इज मीन टू शार्पन आवर मैथमेटिकल स्किल्स। तो इस क्वेश्चन को, नंबर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना मीन्स क्या है? जो हम अपने मैथमेटिकल्स को, स्किल्स को, कौशल को क्या करना, शार्प करना। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है, कंप्लीट द सीरीज बाय इंसर्टिंग द करेक्ट आंसर्स। कंप्लीट करने के लिए सीरीज दिया गया, नंबर्स का सीरीज दिया गया है और हमें जो करेक्ट आंसर है उसको सर्कल करना है। अब सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले हम पैटर्न को समझेंगे। जो पैटर्न है क्या, जब पैटर्न समझ में आएगा तो फिर हम लोग सॉल्व अच्छे से कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नंबर सीरीज दिया गया है, उसको वेरीफाई करेंगे, अब पैटर्न को समझेंगे। पैटर्न है क्या? जैसे कि एग्जांपल में आपको दे दिया गया है 4, 2 and 12, राइट। 8, 4, 24 and 12, 6, यहाँ पे वॉट, राइट। अब हम पैटर्न को समझेंगे। जो यहाँ पे पैटर्न को समझेंगे कैसे, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 और 4 को फिर 3 टाइम्स बढ़ा गया, तो 4 3 जा 12। सेम 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6 2 जा 12, 12 को हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 12 3 जा 36। तो हियर इज 36। तो 36 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इक्वल टू 36 इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। एग्जांपल नाउ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 नंबर सीरीज क्या है? 2 4 3 6 और यहाँ पे 26 है, राइट। दूसरा 5 6 7 8 और साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर डालना है। एंड थर्ड 3 5 7 9 एंड 78। अब इस पैटर्न को सबसे पहले हम समझेंगे और फिर करेक्ट ऑप्शन जो होगा, करेक्ट आंसर जो होगा वहां पे हम पुट कर लेंगे। और ऑप्शन ए इक्वल टू 72, बी 78 एंड सी 86 एंड डी 92। अब चलिए इस पैटर्न को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8 या फिर 2 4 जा 8, 8 हियर 3 6 जा 18। नाउ 18 और प्लस 8 इक्वल टू 26, राइट। सेम 5 6 जा 30 और 7 जा 56। Now here is 3 5 जा equal to 50 and 7 जा 63। अब इस दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे 5 3 8 6 1 7,
78 देख लिए, यहाँ पे देखिए 2 4 जा 8, 3 6 जा 18, 18 और 8 को जब मैंने प्लस किया तो 26 आया। तो पैटर्न समझ में आ गया। ये 5 और 6 को इंटू करेंगे 30 एंड 7 8 को इंटू कर दी 56। अब इस दोनों को प्लस कर देंगे तो 6 और 5 3 इक्वल टू कितना हो गया 86। तो डियर स्टूडेंट्स हियर इज 86 यानी 86 सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 पैटर्न को समझना है, वेरीफाई करना है फिर से। तो इन फर्स्ट नंबर से 3 9 15 एंड 12, राइट, एंड सेकंड इज 4 8 साइन ऑफ इंटरोगेशन, यानी आपको यहाँ पे ऑप्शन डालना है, जो आंसर होगा वो डालना है। नाउ 10 एंड थर्ड इज 5 7 and 24 and 11। अब पहले हम पैटर्न को समझ लें, जो यहाँ पे 15 कैसे हुआ। तो पैटर्न डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये है जो 3 और 9 को इंटू किया गया है। तो 9 3 27 और 27 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया गया है। क्या किया गया? सब्ट्रैक्ट। तो 27 में से 2 माइनस 7 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा डियर स्टूडेंट्स 5 एंड 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 5, कितना हो जाएगा 1। तो हियर इज 15 हो गया। सेम वे थर्ड सीरीज में देख लेंगे, 5 को 7 से इंटू कर दिया गया तो कितना हो गया 5 7 जा 35 और इस 11 को क्या किया गया सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। तो 5 में से 1 माइनस करोगे डियर स्टूडेंट्स तो 4 एंड 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, हियर इज 24। तो पैटर्न समझ में आ गया। तो हमें क्या करना है 4 और 2 को इंटू करना है। तो 4 तो कितना हो जाएगा 8 4 जा या 4 8 जा कितना हो जाएगा 32 और ये जो 10 है यहाँ जो नंबर है इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 और 3 में 1 माइनस करेंगे 2। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ गया 22। अब चेक करेंगे ऑप्शन में है यस डियर स्टूडेंट्स ए, ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू 22 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरीके से पैटर्न को समझना है। इसमें क्या करना फर्स्ट 2 नंबर जैसे कि 8 7 और 28 है, राइट। इसमें क्या करना है जो पहले जो ऊपर का फर्स्ट जो 2 नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 8 7 जा 56 और 56 और नीचे का जो नंबर है 28 उसको क्या करना है डिवाइड कर देना है। 56 को 28 से डिवाइड कर देना है, यानी ऊपर का जो दो डिजिट है उसके प्रोडक्ट को 28 से डिवाइड कर देना है। तो कितना हो जाएगा तो 2 56 यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से होगा 2 से, तो यानी डिवाइड किया गया। तो यानी इसमें हमको पैटर्न को समझना है जो यहाँ पे क्या किया गया जो इनटू करके उस प्रोडक्ट को फिर डिवाइड किया गया है। तो हमें इसमें देखना है जो थर्ड जो सीरीज है उसमें देखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए 12 6 का कितना होगा 12 into 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 72। 12 6 का 72। अब इसको क्या करना है डिवाइड करना है 2 से। किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 36 कितना से कट जा रहा है 36। तो देखिए आपके ऑप्शन में बी ऑप्शन में 36 है, बी ऑप्शन में 36 है। तो 36 इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर। एंड now in this exercise 2 questions are left. In questions number 4 here is 36 6 216 16 64 and sign of interrogation, यानी इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डालना है। यहाँ पे 9 3 9 27। अब पैटर्न को समझना है।
6 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया गया, इनटू किया गया, 6 6 जा 36, यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 36 3 जा, यानी 6 को यहाँ पे समझिए 3 3 जा 3 को 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9 और 9 को फिर 3 टाइम्स किया गया, तो 9 3 जा 27। इसी तरीके से 6 6 जा, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा क्या 4 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, यानी यहाँ पे 4 का पैटर्न है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो होगा। कैसे 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, ऐसे ही 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये मल्टीप्लाई 6 से किया गया है, यहाँ पे 3 से किया गया, तो यहाँ जो है वो 4 से, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, so 4 is the correct option in question number 5 2 8 6 5 6 7 और 7 6 3। तो सबसे पहले पैटर्न को समझना है, तो ये जो ऊपर का जो दो डिजिट है 5 6 जा उसको मल्टीप्लाई करके और नीचे का जो डिजिट है उसको ऐड कर दिया गया, 5 6 जा 30 प्लस 7 इक्वल टू 37, 7 6 जा 42 प्लस 3 इक्वल टू 45। सेम वे 8 2 जा 16 या 2 8 जा 16 और 6 इक्वल टू कितना होगा 16 6 22। हियर इज ऑप्शन 22 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 22। थैंक यू।